हेलो एवरीवन, मैं एसजी नीटिंग एंड क्राफ्ट्स। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं ये स्टाइलिश गर्ल की मैं जैकेट लेके आई हूँ। ये जैकेट 16 साल से लेके 20 साल तक की लड़की इसको बड़े ही आराम से पा सकती है। तो आगे मैंने वीडियो में इसको कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। जो मेरे चैनल में पहली बार है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने किया है उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हैं। तो ये जैकेट जो आपको जिनको भी पसंद आई तो आप फ्रेंड्स ज़रूर इस मेरी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड का शेयर करना। तो आगे मैंने ये जैकेट कैसे बनाई है वो आगे आपको मैं बताऊंगी। जिसकी लुक कैसे है, बैक साइड से ये ऐसे दिखती है, ऐसे इसमें कोई भी सिलाई नहीं है। ये नेक से शुरू होती है, जहां से ये गले से ऐसे शुरू होती होती नीचे को आती है लास्ट तक, ऐसे है। और इसमें ये एक मैंने बटन ये लगाया हुआ है, एक ऐसे बैक की ऐसे इसकी शेप है। इस प्लेरो जैकेट बनाने के लिए मैंने सिलाई में 80 फंदे मैंने लिए हैं। तो इस जैकेट को 16-17 साल की लड़की मतलब गर्ल्स जड़ी है 20 साल तक इसको बड़े आराम से ये पहन सकती है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे 5 साल से लेके 6-7 साल तक, तो आप 50 फंदे से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने 80 फंदे लेके उसमें मैंने सीधे सीधे की मैंने 6 सिलाई, ऐसे ये 3 लाइन दिख रही है, 1 2 ये सिलाई पर तीसरी लाइन, ऐसे मैंने 6 सिलाइयाँ मैंने डाल ली है, सीधे सीधे की ऐसे। जब आपने सिलाई में 80 फंदे डाल ले उसके बाद ऐसे 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की ऐसे डाल के ये 3 लाइन का मैंने बॉर्डर बना लिया। उसके आगे ये फंदे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने इसके लिए मेरे पास ये एक सर्कुलर नीडल है, ये वाली नीडल, तो इससे मैं आगे मैं ये ब्लर जैकेट बुनूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो गला बुनने वाली सिलाई होती है डबल पॉइंटर, उससे भी आप बुन सकते हो। नहीं तो जो बड़ी नीडल आती है उससे भी आप बुन सकते हो। तो मैं इससे बुनूंगी, मेरे पास ये है। तो मेरी बूल जड़ी है ठीक है, ज़्यादा पतली नहीं है, तो मैं 9 नंबर से बुन रही हूँ। अगर आपकी बूल पतली है तो आप 10 नंबर से बुन सकते हो, तो 4-5 फंदे और बढ़ा सकते हो आप। तो ये 18-20 साल लड़की के लिए इतने फंदे बहुत है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जब आपने ये 6 सिलाइयों का, सीधी सीधी सिलाइयों का आपने बॉर्डर बना लिया, उसके बाद पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे जहां हम जाली डालनी है। तो आगे हम 14 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 हो गए। 3 फंदे के बाद मैंने 14 बुने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 14। तो ये वाले जो 14 फंदे मैंने ये जहाँ बुने हैं, ये हमारे ये ऊपर शोल्डर में बाजू के हैं। तो आगे मैंने 42 फंदे बुनने हैं, 42 फंदे तो वो बैक में होंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा और, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम जहाँ 42 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पहले ये मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये मैंने 42 फंदे मैंने बुन ले हैं। उसके आगे ये लास्ट में हमारे 3 फंदे जो हमने इधर से रखे थे, 3, फिर उसके बाद 14 फंदे।
तीन ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 दूनी 14, 14 और 2 फंदे हमने जहाँ जाली डाल के सीधे बुनने, तो 14 फंदे वो हमारे बाजू के हो जाएंगे। तो अब जहाँ हमने 42 फंदे जब अपने जहाँ बुन ले, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर उसका धागा अपनी तरफ करेंगे, 14 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर धागा अपनी तरफ करना जहाँ जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे करना है। जब आपने 80 फंदे डाल के 6 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया, उसके बाद स्टार्टिंग से आपने 3 फंदे सीधे बुन के धागा अपनी तरफ के जाली डालनी, फिर 42 फंदे बुन के धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 14 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 3 फंदे सीधे बुनने। ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब जब भी हम सीधी सिलाई में आएंगे तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे फंदे हमारे। तो उल्टी साइड आगे, रॉन्ग साइड कोई भी फंदा नहीं हमने बढ़ाना, पूरे सारे फंदे जो है पूरे के पूरे फंदे हम पूरी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं, जी हमने इसको बॉर्डर बनाया है, इसको तीनों को सीधे बुनना है। पहला फंदा तो ऐसे निकालेंगे, दूसरा फंदा सीधा दे 2 और 3, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाला फंदा, जी पूरे सिलाई हम लास्ट के 3 फंदे रहने तक हम उल्टे बुनेंगे। लास्ट के 3 फंदे हमने सीधे बुनने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे बॉर्डर के और लास्ट के 3 फंदे हमारे बॉर्डर के, ये सीधे जाएंगे दोनों तरफ, सीधी साइड भी उल्टी तरफ, और बीच के जितने फंदे हम उल्टे बुनेंगे, क्योंकि हम सीधा उल्टा बनाएंगे, उल्टी तरफ उल्टा कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा। ये मैं पूरी सिलाई लास्ट के 3 फंदे तक, लास्ट के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये निकाल लेती हूँ पूरी उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई में बताऊंगी कि कैसे आगे फंदे को और आगे कैसे बढ़ाना है। ये मैं कर लेती हूँ। ये लास्ट में मैंने उल्टी सिलाई निकाली, लास्ट के 3 फंदे रह गए, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, क्योंकि ये हम बॉर्डर रख रहे हैं। ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड हम सीधी साइड आ गए हैं। तो ये आपको मैं एक बार ही बता देती हूँ, फिर आगे ऐसे ही बुनते जाना है। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, ये 3 फंदे बॉर्डर के सीधे बुनेंगे, एक हमारा हो गया, 2 फंदे और सीधे बुन ले। उसके बाद जहाँ हमने पहली सिलाई में हमने जहाँ जाली डाली, ये जाली हमारी डल गई है। जहाँ 3 फंदे के बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे, तो हम जब तक हमारी जहाँ जाली जे हमने डाली थी, जहाँ तक हमने सीधे बुन लेने हैं फंदे, जाली तक, जहाँ तक जितने भी फंदे हमारे ये बढ़ते जाएंगे, सीधे बुन लेने ऐसे। ये जाली आ गई, जाली तक हमने ये सीधे, बीच के हमने 2 फंदे सीधे रखे हैं, दोनों तरफ हमारी जाली पड़ रही है। अब जहाँ जाली के ऊपर हमने जाली, ये भूलना नहीं हो, जब भी सीधी तरफ हमने आना है, ये 2 फंदे जो सीधे दोनों तरफ हमने जाली बनानी है, जहाँ एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा। जब भी हमने सीधी तरफ आना है, जब भी हमने राइट साइड, तो हमारे दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाना है, दोनों तरफ धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करेंगे तो सीधे बुनते जाएंगे जाली तक, जहाँ तक हमने ये दूसरी जाली बनाई है, 2 फंदे सीधे दोनों तरफ हमने ये
दो फंदे सीधे बुने हैं जो जहाँ तक मैं कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि जहाँ कैसे करना है। जे मैं जहाँ तक आ गई, जहाँ तक जाली थी, ये दो फंदे सीधे दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। जितने भी फंदे हमारे लास्ट जाली तक, जहाँ ये 3 फंदों के बाद हमने जाली जो डाली जहाँ तक हमने सीधे बुन लेना है। ये जो बाजू के फंदे हमने 14 रखे हैं, 16 हो गए। अब ये 2 बढ़ रहे हैं तो ऐसे 18 हो जाएंगे। जब भी सीधी तरफ आना है तो ये जो हमने बीच की 2 जालियां जो डाली है वो वाले फंदे वहाँ बढ़ते जाएंगे, और ये जो स्टार्टिंग और एंड में जहाँ ये 3 फंदों से पहले भी हमने जाली, ये भूलना नहीं है, जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करना है, 3 फंदे सीधे। आपको मैं एक बार समझा देती हूँ दोबारा है अच्छी तरह से कि कैसे बनता जाएगा, फिर आगे आपने ऐसे ही बनाना है। ये हमारी जी पहली जाली है 3 फंदे के बाद। उसके बाद हमारी ये दूसरी, जहाँ हमारी ये दूसरी जाली है, जहाँ दो फंदे बुनते हैं दोनों तरफ, हमारी 2 सीधे फंदे बुनने, ये दूसरी होगी। बैक में है ये हमारी ये तीसरी होगी जहाँ, तो ये चौथी होगी 3 फंदे के बाद। जब भी सीधी तरफ आना है, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि जाली पड़ रही है तो फंदे बनाना है, भूलना नहीं आपने। तो उल्टी तरफ जितनी भी रो आएगी, उल्टी साइड कोई भी फंदा उसमें नहीं बढ़ाना आपने। ऐसे ही फ्रेंड्स आप बुनते जाना है। मैं भी कर लेती हूँ, आप भी 8 इंच, ये हमारा 8 इंच हम बुनेंगे। ऐसे ही सीधी तरफ बनाना है, तो उल्टी तरफ कोई भी फंदा नहीं बनाना, उल्टी तरफ उल्टा बुनना, सीधी तरफ फंदे बनाने हैं। जितनी भी जालियां डाली उसके तो सीधे बुनते, सीधी तरफ सीधा बुनना, उल्टी तरफ उल्टा। जी मैं 8 इंच बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगी आगे हमने क्या करना है। मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, मैंने 8 इंच तक बना लिया। आपको दिखाती हूँ 8 इंच जहाँ से जहाँ तक, ये 8 इंच मेरा तैयार हो गया है। इसके आगे अब जहाँ हमने जाली ये बनाते गए हैं, जहाँ जहाँ जाली नहीं बनानी है, अब हमने क्या करना है, हमने 6 सिलाई 6 सिलाई सीधी तरफ और उल्टी तरफ सीधा सीधा बुनना है दोनों तरफ। हमने जहाँ हमने फंदे बढ़ा रहे थे, जाली पर जाली जहाँ थी वहाँ फंदे बढ़ाने नहीं है, ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। 6 सिलाइयाँ सीधे सीधे की ऐसे बुननी। अब कोई भी फंदा हमने नहीं बढ़ाना, सीधी तरफ भी सीधा और उल्टी तरफ भी सीधा ही बुनना। 6 सिलाई ऐसे सीधी सीधी बुननी है। जहाँ भी ये जाली है ना, जहाँ तो जहाँ फंदे नहीं बनाने, जहाँ पूरे सीधे सीधे बुनते जाना है, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी, कोई भी फंदा हमने नहीं बढ़ाना। मैं ये 6 रो 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। 6 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखो जहाँ जाली नहीं बनाई, 6 सिलाइयाँ ऐसे सीधी सीधी बुनी। अब हम ये बाजू के फंदे हम बंद करेंगे, पूरे वाइंड ऑफ करने हैं फंदे, ऐसे करेंगे हम। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, सीधा बुनेंगे, ये पीछे का फंदा ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे।
ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना, थोड़ा सा लूज हाथ से करने हैं, ऐसे थोड़े से ऐसे लूज, जहाँ तक करते जाना है। जहाँ तक हमने ये जाली बनाई थी, जाली के बीच के जो 2 फंदे सीधे रखे थे, एक फंदा इधर वाइंड करके जो हम वाइंड ऑफ कर रहे हैं इधर लेना, और एक इधर रखना। इनका सेंटर मतलब बीच का 2 फंदों का एक फंदा इधर लेना और एक फंदा हमने इधर लेना। तो अब मैं जहाँ एक फंदे तक वाइंड ऑफ कर लेती हूँ। जी मैंने जहाँ तक ये जाली बनाई थी, जहाँ तक मैंने वाइंड ऑफ सारे फंदे मैंने बंद कर ले। ये हमने सीधी तरफ स्टार्ट करना, जब वाइंड ऑफ करना है हमने, जहाँ से हमने ये 3 फंदे सीधे पट्टी रखी थी, जहाँ से स्टार्ट करते करते हम जहाँ तक मैंने किया है, आपको बोला कि ये बाजू हमारी ये बंद होगी, ऐसे ये बाजू बन गई हमारी, ऐसे ऐसे ये बाजू होगी। तो आगे जो है फंदे, ये हमारे पूरे बैक के फंदे हैं। आगे जो फंदे हैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये जो सब फंदे बैक के, जहाँ तक जो हमारी ये जाली, जहाँ एक फंदा, ये 2 सीधे फंदे है, एक इधर लेना, जहाँ तक सीधे बुन लेने हैं। ये बैक के, इसमें कोई भी फंदा वाइंड ऑफ नहीं करना, बैक के ऐसे ही फंदे चलेंगे। ये पूरा मैं सीधा जहाँ तक एक फंदे तक जहाँ मैं सीधे बुन लेती हूँ। उसके बाद आगे फिर बाजू के बंद करने, वाइंड ऑफ करने हैं। पहले जहाँ तक मैं सीधे बुन लेती हूँ। बैक के मैंने पूरे जहाँ तक बुन के कंप्लीट कर लिया। आगे फिर ये सेम जैसे हमने पहले बाजू के बंद किए, जहाँ वाइंड ऑफ किए, पूरे फंदे हमने ऐसे ही वाइंड ऑफ करने हैं। एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, दूसरा पीछे वाले फंदे को ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे वाइंड ऑफ, ऐसे ही करते जाएंगे लास्ट का एक फंदा रहने तक। ऐसे ये वाली बाजू भी ऐसे वाइंड ऑफ करेंगे, थोड़ा सा लूज करना है, टाइट नहीं रखना। और जहाँ तक मैं कर लेती हूँ, जहाँ तक लास्ट का एक फंदा रहने तक, जहाँ तक, फिर आगे क्या करना है वो बाद में आपको बताऊंगी। लास्ट का एक फंदा रहने तक मैंने, जहाँ ये बाजू के पूरे फंदे मैंने बंद कर लिए, ये लास्ट का एक फंदा रह गया। अब हम जहाँ से फंदे उठाएंगे, जहाँ हमने ये 3 फंदों का बॉर्डर रखा था, 3 सीधे फंदों का, ये चेन जो बनी है हमारी, जहाँ से हर एक चेन में एक एक फंदा उठाते हुए हम ये ऊपर तक जाएंगे। जहाँ तक आपको पहले ये मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ कि कैसे बन रहा है, थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। ये हमारी बाजू है, दोनों साइड से हमने ये बाजू के फंदे हमने वाइंड ऑफ किए, ऐसे ये हमारी बाजू है। ये ऐसे, ये इधर की है ऐसे, और ये वाला पीस इधर का है ऐसे, ये इधर का ऐसे, ये वाले। और हमने इधर से भी फंदे उठाने हैं, इधर से भी फंदे उठाने हैं, इस बाजू के भी। जब इधर आएंगे पहले हम इधर से उठाते हैं, क्योंकि हमने जहाँ से हमने ये वाइंड ऑफ किया। तो अब आपको बताती हूँ कि कैसे फंदे उठाने हैं। ये लास्ट में मैंने जो एक फंदा रख लिया, इसको बंद नहीं किया। अब फंदे जहाँ से उठाएंगे,
सीधी तरफ हमने जो दोनों बाजू के फंदे बंद किए हैं, सीधी तरफ से ही हम कर रहे हैं। तो हमारा ये वाला भी जब फंदे उठाएंगे तो सीधी तरफ ही है हमारा। तो जैसे हम फंदे उठाते हैं वैसे ही उठाएंगे, सीधी तरफ है। एक एक चेन में ऐसे एक एक फंदा उठाते जाएंगे। ये तो एक हमारा जो नहीं बंद किया वो आगे चेन में जहाँ से ये चेन दिख रही है ऐसे, जहाँ से एक फंदा ऐसे ऐसे उठा लेंगे। अगली चेन में ऐसे, फिर अगली चेन में ऐसे, ऐसे ही पूरे हम सब फंदे हम जहाँ तक क्योंकि ये हमारी जो जैकेट बन रही है ये हमारी नेक से बन रही है, ऊपर गले से लेके नीचे को बन रही है। तो हम जहाँ तक उठा लेती हूँ, मैं पहले जहाँ तक उठा लेती हूँ। मैंने सब के सब फंदे उठा लिए, हर एक चेन से मैंने फंदा उठाती की, ये लास्ट तक हमने उठा लिए। अब हम इसको सिलाई को घुमाएंगे, उल्टी तरफ आ जाएंगे। अब इसको जहाँ तक हमने ये फंदे स्टार्ट किए थे, जहाँ तक हम उल्टी तरफ है तो मैं उल्टा इसको बुन कर जहाँ तक आऊँगी इसको ऐसे, पहला फंदा तो ऐसे निकालेंगे, फिर उल्टा बुन लेंगे। अब जहाँ ये पूरे बाजू के फंदे हमने जो भी बंद किए हैं, आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने जो बाजू के फंदे पूरे वाइंड ऑफ किए, ये हमारी ऐसी बाजू बनेगी, ऐसे हमारी बाजू बनेगी। ये बैक के फंदे हैं जो हमने वाइंड ऑफ नहीं किए, ये ऐसे सिलाई में है, ये बैक के है। तो अब हम जहाँ ये बाजू के नीचे जहाँ मैं कुछ फंदे जहाँ बनाऊंगी, वो कैसे बनाने हैं बताती हूँ। पहले ये बाजू के नीचे जो बगल में जहाँ थोड़े से फंदे हमने बनाने, तो सिलाई को हम पहले ऐसे उल्टा बुन रहे थे, लेकिन थोड़ा इसको सीधा करेंगे। कोई फंदे बढ़ाने हैं, वो कैसे बढ़ाने हैं, सीधा करके ऐसे मैं 8 फंदे मैं बढ़ाऊंगी। जहाँ ऐसे फंदे में नीडल डाल के एक फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे, इसे फंदे को इस नीडल में ऐसे डाल देंगे, एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर दूसरा ऐसे ही बनाएंगे, 2 ऐसे, तो ये 3 ऐसे, जी 4 से 5 6 दोबारा से इसको कर रही हूँ, थोड़े टाइट हो गए, थोड़ा लूज रखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ऐसे 8 फंदे हमने ऐसे जहाँ हमने बढ़ा लिए। अब फिर हम इसको उल्टा करेंगे, जैसे पहले हम बुन रहे थे उल्टी तरफ। तो आगे आप ध्यान से देखना कि कैसे करना है इसको। अब जहाँ हमने 8 फंदे हमने जहाँ बढ़ा लिए, उसके बाद ये जो बाजू वाइंड ऑफ किए इसको तो ऐसे रहने देना, ये तो ऐसे ही आएगी, ऐसे जुड़ जाएगी। जहाँ बाजू वहाँ हमारी ऐसे बन जाएगी बाजू। तो जो हमारे बैक के फंदे आ जे दूसरी सिलाई में हमारे आगे, इनको हम
आगे इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, जहाँ इसके साथ हम अटैच कर देंगे ऐसे। जहाँ ये 8 फंदे जो मैंने बनाए इसके साथ ऐसे, जहाँ इसको ऐसे बुन लेंगे। यहाँ जितने बैक के फंदे हैं हमारे पूरे सबके सब फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। जितने भी बैक के फंदे लास्ट तक, जहाँ तक जो मेरे लास्ट जहाँ तक है, जहाँ तक हमने ये बाजू वाइंड ऑफ किए, जहाँ तक मैं कर लेती हूँ। फिर आगे जहाँ भी हमने 8 फंदे हमने बढ़ाने हैं मैं कर लेती हूँ। पहले मैंने बैक के पूरे फंदे उल्टे उल्टे मैंने बुन के कंप्लीट सिलाई कर ली। अब फिर वहीं हम आगे जहाँ हमने उधर बाजू में हमने 8 फंदे बढ़ाए थे, जहाँ भी हम ये बाजू है जहाँ हमने वाइंड ऑफ किए, जहाँ भी हम 8 फंदे हम पहले बढ़ाएंगे, सिलाई को सीधी कर लेना है। दूसरी सिलाई से हम ऐसे दूसरी सिलाई से एक फंदा सीधा बनाएंगे, इसको निडल पर डाल देंगे। ये हमारा ऐसे एक फंदा बढ़ गया। अब इसी में दोबारा से हम दूसरा फंदा बनाएंगे ऐसे निडल डाल के। ये 2 फंदे हो गए हमारे, ये हमारे 3 हो गए, ये 4 हो गए हमारे, 4 फंदे बढ़ गए। पाँच, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने बढ़ा लिए। तो अब फिर उल्टी तरफ आ जाएंगे। ये बाजू का जो बगल वाला पार्ट होता है जहाँ हमने जोड़ना है, जहाँ पर इसको वो कैसे, क्योंकि जहाँ हम ये फिर इधर का आ गया हमारा, जहाँ फंदे हमने उठाने हैं, जैसे हमने इधर से उठाए थे ये वाले, जहाँ हमने ये 3 सीधे फंदों का हमने बॉर्डर रखा था, ऐसे ही हम इधर से भी उठाते जाएंगे, जहाँ से ऐसे उठाना है। लेकिन कैसे उठाना है थोड़ा सा जहाँ फ़र्क है, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, ये उल्टी साइड है हमारी और ये सीधी साइड है, तो हम इसको ऐसे नीडल डाल के उल्टा बुनते हुए फंदे उठाएंगे। जहाँ एंड में, जहाँ ऐसे नहीं हमने बनाना, क्योंकि इधर फिर हमारा सीधा है, क्योंकि इधर उल्टा बुनते हुए हमने फंदे उठाने हैं चेन से। ऐसे पीछे से नीडल डाल के ऐसे बनाने हैं। तो ये आपको चेन दिख रही, चेन में ऐसे पीछे से नीडल डालनी, ऐसे इसको ऐसे उल्टा बुन लेना। हर एक चेन से ऐसे बनाते जाना, ऐसे बड़े आराम से ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे इधर हमारा जी सीधा, इधर उल्टा। तो ऐसे मैं लास्ट जहाँ तक मैं उठा लेती हूँ, जहाँ से ये नेक ऊपर तक, जहाँ तक ये पूरी चेन में जितनी भी चेन में, हर एक चेन में फंदे उठा लेती हूँ। जी मैंने पूरे हर एक चेन से फंदे मैंने उठा लिए। उसके बाद आपको ये दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये ऐसे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बैक के है, पूरा अटैच हो गया है। ये बाजू है, बाजू के ये नीचे वाले फंदे हमने, जहाँ ये 8 फंदे हमने बढ़ाए, ये बगल नीचे वाला पोर्शन है। ये इधर की बाजू का भी ये 8 फंदे।
अब पूरे जितने भी हमारी सिलाई में पूरे ये हमारे फंदे हैं पूरे के पूरे हम जहाँ बुनते जाएंगे। वो आगे आपको बता रही हूँ कि क्या करना है हमने आगे। आपने अब जहाँ हम सबसे पहले हम 6 फंदे का बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा तो ऐसे निकालेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 और ये 6 फंदों का मैं बॉर्डर बना रही हूँ। उसके बाद जहाँ मैं डिज़ाइन डालूँगी, तो जो मैंने डिज़ाइन डालना है वो मेरे चैनल पर है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपने और कोई डिज़ाइन डालना तो आप वो भी डाल सकते हो। अब जहाँ मेरी डिज़ाइन के सामने ये पूरी रो उल्टी उल्टी जाएगी, तो जहाँ बुनते बुनते जब हम लास्ट में आ जाएंगे इधर, तो लास्ट में हमने 6 फंदे हमने सीधे रखने हैं। जहाँ लास्ट में हमने बॉर्डर बनाना, जैसे हमने शुरू से जहाँ 6 फंदे ने मैं आपको बताया कि 6 फंदे सीधे रख के बॉर्डर बनाया, तो लास्ट के भी हमारे बुनते बुनते जब आएंगे 6 फंदे सीधों का हमने बॉर्डर बनाना है, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। बीच के जो आप डिज़ाइन आपने डालना है या जो मैं डाल रही हूँ, अगर वो आपने डालना है तो उसका तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप दे सकते हो। तो इसकी जितनी लेंथ मैंने रखनी है वो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कितनी लेंथ रखी है। जब मेरी लेंथ पूरी हो जाएंगी तो लास्ट में मैंने 6 या 8 सिलाइयों का सीधी सीधी सिलाइयों का मैं बॉर्डर बनाऊँगी, फिर मैं बंद कर दूँगी, वाइंड अप सब फंदों को कर दूँगी। तो इतना मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ पहले, फिर बाद में आपको बताऊँगी कितनी लेंथ बनाई है और ये हमारा जो जैकेट बनी है ये कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, मैंने जैकेट कंप्लीट कर ली है। जब आपने ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की बुन ली, उसके बाद ये मैंने डिज़ाइन डाला है, ये मेरे चैनल पर डिज़ाइन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप और कोई जहाँ डिज़ाइन डालना चाहती हो तो वो भी आप डाल सकते हो। इसकी लेंथ मैंने नीचे तक कितनी रखी है वो आपको अभी बता रही हूँ। जहाँ ये आर्म होल से आप जहाँ से बगल से जहाँ इंक्रीज़ किए हमने फंदे 8, जहाँ से मेरी टोटल लेंथ जहाँ तक मेरी 7.5 इंच है, 7.5 इंच मेरी बीडिंग की हुई तक 7.5 इंच, 7 इंच मेरी बॉर्डर तक है, पूरी लेंथ मेरी 7 इंच है। 6 इंच मैंने डिज़ाइन डाला है, तो 1 इंच का मैंने ये सीधी सीधी सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, 12 सिलाइयों का, सीधी सीधी 12 सिलाइयों का। तो लेफ्ट साइड मैंने बटन होल किया है, लेफ्ट साइड 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई में, उसके बाद सिंपल इसको वाइंड ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने ये क्रोशे से बीडिंग की है, ये क्रोशे से, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने क्रॉप स्वेटर जब बनाया था तो मैंने 3rd पार्ट में बताया हुआ है ये कैसे करना है क्रोशे से, अगर आपको नहीं आता तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसी लगती है। फ्रेंड्स, इसकी फाइनल लुक ऐसे दिखती है, ऐसे। ये मैंने बटन जहाँ लगा दिया है आपको खोल के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे है। ऐसे अगर आपने ये जो मैंने क्रोशे से बीडिंग की है, अगर आप नहीं करना चाहते हो, सिंपल इसको रखना चाहते हो, तो आप सिंपल भी रख सकते हो, तब भी ये ब्यूटीफुल लगेगी। इसकी आपको टोटल लेंथ भी बता देती हूँ कितनी है। इसकी टोटल लेंथ है 14.5 इंच।
14.5 इंच इसकी टोटल लेंथ है। बाजू में मैंने ऐसे इसकी बीडिंग की है। जो ये बाजू के नीचे बगल में हमने 8 फंदे इंक्रीज किए थे, जहां बढ़ाए थे जो फंदे, जहां ये बीडिंग नहीं करनी, जहां ऐसे ही रखना है। इसकी आपको बैक लुक दिखाती हूँ कैसे है। ये इसकी बैक लुक है, देखो कितनी ब्यूटीफुल, बैक से भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप अपनी बेटी के लिए बनाना। अपनी बेटी की अगर हेल्थ के सामने आप कुछ फंदे 8-10 फंदे ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपने अपनी बेटी, छोटी बेटी है जैसे 5 और 7 साल के लिए, उसके लिए बनाना, तो आप 50 फंदे से स्टार्ट कर सकते हो। 2 डंडल से उसको आराम से बना सकते हो। फ्रेंड्स बताना आप कमेंट करके कि ये जैकेट आपको कैसी लगी, और जैकेट आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। फिर आगे ऐसे ही है और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना। जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू।